प्रतिज्ञा निवेदन भगवान से आपने बार बार किया है, तब जाकर परमात्मा ने आपको ये मानव देह, आपको मानव का जीवन दिया है। लेकिन जैसे जीवन पाया, देखने की दृष्टि आंखों में, सुनने की ताकत कानों में, बोलने की ताकत जीवा में, चलने की ताकत पाँव में जैसे ही आई, समझ बुद्धि आई, आप सबसे बड़े समझदार बन गए। दुनिया को पागल, दुनिया को नालायक और सबसे बड़े लायक अपने आप को आप समझने लग गए। मुझसे बड़ा ना कोई। अरे आप तनिक विचार तो करो, किस बात में बड़े हो? क्या आप साथ में सोना लाए हो? बोलो ना, क्या लाए हो साथ में? चांदी, सोना, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, जो तुम अपनी दृष्टि में इस सृष्टि के अंदर देख रहे हो। ये मेरा मकान, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद। अरे थोड़ा तो संभल कर बात करो, होश में आकर बात करो। बेहोश में बात कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे पहले नहीं था? तुम्हारे आने के बाद में तुम्हें तुम्हारा मकान तुम्हारे भाग्य से मिला? नहीं, ये तो किराए का है। हमने किराए का लिया है और जिससे लिया उससे देना चाहिए। ध्यान देना, मकान मालिक से हमने किराए में रहने के लिए मकान लिया, लेकिन हमने क्या किया पता? मकान मालिक को ठोकर मारकर खुद किराएदार थे, उस घर के खुद ही मालिक बन गए और अपने आप को ही उस घर का मालिक समझने लग गए। जीवन की सच्चाई को समझिए। शिव पुराण रूपी दर्पण में तनिक झांकिए तो सही, अपने आप को देखिए तो सही। ध्यान देना, हम बहुत स्नान करते हैं, बहुत जल मल मल कर पूरे शरीर को धोने का प्रयास करते हैं, केश में शैम्पू के द्वारा, तन पर साबुन लगाकर इस चमड़े को बहुत घिस घिस कर मल मल कर धोते हैं। लेकिन इतना धोने के बाद में फिर भी मन में शंका रहती है, फिर भी एक कपड़े को लेकर दर्पण के सामने पहुंच जाते हैं और दर्पण में अपने आप को देखकर अपने बालों को सुखाते हैं, अपने तन को सुखाते हैं। और यदि दर्पण में कोई दाग दिख जाए तो मुझे एक बात बताना, क्या रहने देते हो? बोलो ना। यदि दर्पण में अगर कोई आपको गाल पर या तन पर कोई दाग या शैम्पू या साबुन का कुछ अंश अगर दिख जाए तो क्या हम रहने देते हैं? नहीं, उसी समय या तो पुनः नहाएंगे और जल से साफ करेंगे, नहीं तो कपड़ा या टॉवेल से उसे पोंछ कर साफ करेंगे, क्योंकि तन पर दाग अच्छा नहीं रहता। वो तो जिस प्रकार तन पे थोड़ा सा दाग धब्बा दिख जाए तो हम तुरंत साफ कपड़े से साफ कर लेते हैं, तो थोड़ा तो विचार करो। शिव पुराण की कथा कहती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ना जाने कितने दाग लगा चुके हैं, वो दाग किससे छुड़ाओगे? वो दाग कब मिटाओगे? ध्यान देना, तन पर लगा हुआ दाग धब्बा तो तुम साबुन से, सर्फ से, जल से, किसी पे से भी धो लोगे, लेकिन जो इस काया पर, इस शरीर पर, इस आत्मा पर, इस जीवन पे जो दाग लगा है वह कैसे छुड़ाओगे? दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में सच्ची भक्ति नहीं, मन में कपट, द्वेष, छल, अभिमान, तो दिन भर की भक्ति किसी काम की नहीं। इसलिए बुरी आदतों को सुधार लो। और वो कब सुधरेगी? जब हम अपने गिरेबान में अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को देखेंगे तब। अच्छा, कभी ऐसा देखा कि दर्पण में तुम देखते हो और दूसरे के चेहरे को सुधारो?
कभी ऐसा हुआ कि दाग हमारे गाल में लगा और हम सामने वाले के गाल को साफ कर रहे हैं? बोलो ना। जब दाग हमारे गाल में लगा है तो हम ही हमारे गाल को साफ करेंगे ना। तो हमारे कर्म का भोग तो हमको ही भोगना है, तो फिर क्यों 1.5 अक्ल अपने लगाते हैं? अरे जो भगवान ने हमको अक्ल दी है वही अक्ल लगाओ ना।